फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि हॉर्मोजेनिक स्कीम टू केयर एके केटीसी नाम की एक फेक चैरिटेबल ट्रस्ट से अपने मनी को लॉन्डर करती है। यानी अर्जुन बताता है कि सीडीके के बारे में पता करते वक्त उसे केटीसी के बारे में मालूम चला। पहली बार फिल्म देखते वक्त ऑब्वियसली सबको यह लगा कि भाई कीन टू केयर का मेंशन अचानक से इस लास्ट सीन में ही हुआ है, बट क्लाइमैक्स के अलावा फिल्म पहले भी कीन टू केयर को हमको फोरशैडो करती है। फिर होता है भाई केडी का कैमियो जो अर्जुन को बचाने आता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर ने इस कैमियो के जरिए बड़ी ही स्मार्टली महाभारत से एक पैरेलल ड्रॉ किया है। ओके भैया, तो फाइनली हिट द थर्ड केस आ चुका है ओटीटी पर एंड जिस तरह से अर्जुन सरकार ने इसमें लोगों की कटाई करी है उसी तरह से तुम्हारे पॉप कल्चर नर्ड ने भी इस फिल्म की कटाई करी है सीन बाय सीन और कुछ ऐसी डिटेल्स निकाली हैं जो तुम्हें जान के मजा आएगी। वेलकम टू अनदर मूवी ब्रेकडाउन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 15 डिटेल्स आई नोटिस्ड इन हिट द थर्ड केस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रेकमेंड कि मेरी हिट 3 की स्पॉइलर टॉक वीडियो जरूर देख लेना और अगर देख चुके हो तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून। तो फिल्म की स्टार्टिंग में एक्टर नानी का जो टाइटल कार्ड आता है उसमें ढेर सारी चीजें हम देख सकते हैं इंक्लूडिंग उनके प्रीवियस फिल्म्स के सिलुएट, बट उसके अलावा कुछ बड़ी स्पेशल डिटेल्स जो कि नानी के पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं वो भी इस टाइटल कार्ड में हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये क्लैप बोर्ड आता है जिसमें देखो तो लिखा है एडी नानी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर नानी। तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नानी का एक्टर बनने से पहले डायरेक्टर बनने का एस्पिरेशन था जिसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और जो उनको पहला काम मिला था वो उनको मिला था 2005 की फिल्म राधा गोपालम में जिसमें नानी को एज अ क्लैप डायरेक्टर का काम मिला था, यानी कि वो बंदा जो कैमरा के सामने क्लैप बोर्ड को क्लैप करता है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एनिमेशन उसी चीज को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट हमारे सामने सत्यम थिएटर की बिल्डिंग आती है। वेल ये थिएटर है हैदराबाद में और एक्टर नानी ने खुद मेंशन किया है कि ये थिएटर उनके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि नानी उसी थिएटर में फिल्म्स बचपन से देखते देखते बड़े हुए थे एंड उनके अकॉर्डिंग उनके फिल्म के प्रोफेशन में जो इंटरेस्ट पैदा हुआ उसका बहुत बड़ा हाथ सत्यम थिएटर का है। अर्जुन सरकार को जब हल्का सा पेन उठता है तो वो तुरंत गूगल पे हार्ट अटैक के सिम्टम सर्च करता है, कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन एक्सेट्रा। मजेदार चीज ये है कि ये डिटेल आगे भी कंटिन्यू होती है जब उसकी डॉक्टर उसको दवा प्रिस्क्राइब करती है 1825 तो नानी तुरंत कहता है कि 50 बेटर होगा क्योंकि उसने ऑनलाइन देखा। आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर रही हूँ। आई एम शिफ्टिंग यू टू 1825 1850 शायद बेहतर होगी, ऑनलाइन देखा था। तो 1825 बीपी की दवा है एंड 50 उसका थोड़ा सा हायर डोसेज। तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये सीन आता जहाँ पे नानी 1850 बोलता तो ये एक नॉर्मल चीज होती कि भाई उसने ऑनलाइन देखा एंड खत्म। लेकिन उससे पहले ये सीन दिखा के डायरेक्टर ये एस्टैब्लिश करता है कि अर्जुन को काइंड ऑफ एक ओसीडी है ये सब हर वक्त गूगल करने की और ऐसे लोग अक्सर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाइयों को भी गूगल करते हैं। इनफैक्ट मैं रियल लाइफ में ऐसे बंदे को जानता हूँ। तो ऐसे छोटे सीन्स कितना नुआंस ऐड करते हैं कैरेक्टर में ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब फिल्म के थर्ड एक्ट में हम देखते हैं कि अर्जुन गूगल पे आई कलर और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में सर्च करता है और फिर ग्रे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाता है। लेकिन शायद बहुत लोगों ने ये चीज मिस कर दी होगी कि फिल्म की स्टार्टिंग में भी वो मर्डर्स करते वक्त इन लेंसेज को लगाता है क्योंकि उसने अपनी सीडीके की आईडी में आई कलर ग्रे मेंशन किया होता है एंड मर्डर्स के दौरान भी लेंसेज लगा के ही जस्ट मेक श्योर कि उसका प्लान फुल प्रूफ रहे। अब फिल्म में भी हम देखते हैं कि ग्रे आई का मतलब होता है रिजर्व्ड पर्सनैलिटी एंड इतिहास गवाह है कि जितने भी साइको किलर्स हिस्ट्री में आए हैं वो सारे के सारे काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट किस्म के अपने आप में रहने वाले अगेन रिजर्व पर्सनालिटी के लोग होते हैं और इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे अर्जुन सरकार भी करता है। अब इस सीन में जब अर्जुन वर्षा को बांध देता है तो देखो हमको पहले वर्षा को अपसाइड डाउन दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेम में देखो तो अर्जुन उसको सर उल्टा करके देख रहा होता है। तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे अर्जुन के पर्सपेक्टिव से वर्षा को देख रहे होते हैं, इसीलिए वर्षा को ऐसे अपसाइड डाउन दिखाया जाता है हमें। सटल बट ग्रेट डिटेल। अब इस सीन में देखो जब अर्जुन इन लोगों से लड़ता है तो वो हल्का हल्का खांसना शुरू कर देता है अचानक से एंड इवन आगे भी पुलिस स्टेशन में वो खांस रहा होता है। जय हिंद। जैसा कि हमको पता है कि डायरेक्टर शैलेश कोलानू एक डॉक्टर भी हैं प्रोफेशन से एंड काइंड ऑफ अपनी नॉलेज का वो इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो ये काफी कॉमन चीज है कि अगर कोल्ड वेदर में हैवी फिजिकल स्ट्रेन बॉडी पर पड़े तो वो खांसी या जुकाम को ट्रिगर कर सकता है क्योंकि फिजिकल वर्क के दौरान बॉडी में हैवी ब्रीदिंग होती है और जो ठंडी सूखी हवा होती है वो हमारे नेसल पैसेज में जाती है जिससे खांसी और जुकाम वगैरह शुरू हो सकता है। इसको EIB या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और यहाँ पे अर्जुन पहले दौड़ता है फिर अकेले इन सबसे लड़ता है रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेन, इसीलिए उसे खांसी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट आगे हम अर्जुन को स्टीम लेते हुए भी देख सकते हैं इस चीज को क्योर करने के लिए। जब यहाँ पे अर्जुन डार्क वेब की बात करता है तो एक सेकंड के लिए हमारे सामने एक डार्क वेबसाइट आती है जिसमें गन बिक रही होती है। अब ऑब्वियसली ये पूरा इंटरफेस फिल्म की टीम ने ही बनाया होगा लेकिन यहाँ पे नोटिस करो गन्स की प्राइस को। तो जो करेंसी यहाँ GBP उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके गन का प्राइस बताया जा रहा है। अब जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज करेंसी है विच मीन्स उसको ट्रांसफर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी लाइक बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि भाई डार्क वेबसाइट पे बिटकॉइन जैसी ही चीजों
चीजों से खरीदारी होती है। ये सीन एक सेकंड के लिए यहाँ पे आता है, लेकिन इस डिटेल का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, जबकि कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। यहाँ पे आराम से सिर्फ डॉलर्स या GBP लिख सकते थे, बट डायरेक्टर मेड श्योर ऑफ इट, तो उसके लिए रिस्पेक्ट। अब ये जो डिटेल बताने जा रहा हूँ ये एक रिपीटेड डिटेल है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने स्पॉइलर टॉक वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं इससे रिपीट कर रहा हूँ जस्ट इन केस किसी ने अगर मेरी स्पॉइलर टॉक वीडियो ना देखी हो तो, बिकॉज ये डिटेल काफी अच्छी है। तो अगर हम क्लाइमैक्स को हटा दें तो हमको CTK के मेंबर्स की सिर्फ एक एक्टिविटी पूरे फिल्म में दिखाई गई है, और वो है लोगों को उल्टा लटका के मारना। लेकिन ये चीज सिर्फ उन्हें करनी है जिनको CTK का मेंबर बनना है। लेकिन उनका क्या, जो मेंबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, या फिर उनका जिनको मेंबर्स बनने का शौक नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी किलिंग्स को शेयर करने का शौक है इस वेबसाइट पे, बिकॉज फिल्म में क्लियरली इसको सीरियल किलर्स का सोशल मीडिया कहा गया है। वेल, ये लोग उल्टा लटका के मारने से भी बदतर चीजें करते हैं, जो कि हमको CTK की वेबसाइट के इस इंटरफेस में लेफ्ट साइड पे दिखता है। यहाँ देखो तो अलग अलग तरह के किलिंग मेथड्स के सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, जिसमें ड्रग्स आता है, जिंदा जलाना, धुएं से मारना, एंड इवन चाइल्ड अब्यूज, जिससे समझ आता है कि दीज पीपल आर लिटरल एनिमल्स, और जो एंड में हुआ इनके साथ जस्टिफाइड। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि हॉर्मोजेनिक स्कीन टू केयर AKA KTC नाम की एक फेक चैरिटेबल ट्रस्ट से अपने मनी को लॉन्डर करती है। एंड अर्जुन बताता है कि CTK के बारे में पता करते वक्त उसे KTC के बारे में मालूम चला। जब मैं CTK के बारे में जान रहा था तब मुझे KTC के बारे में पता चला। पहली बार फिल्म देखते वक्त ऑब्वियसली सबको ये लगा कि भाई कीन टू केयर का मेंशन अचानक से इस लास्ट सीन में ही हुआ है, बट क्लाइमैक्स के अलावा फिल्म पहले भी कीन टू केयर को हमको फोरशैडो करती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में सीन में ध्यान से देखो तो ये लड़का पैम्पलेट बांट रहा है, जिसमें से एक अर्जुन ले लेता है, और वो पैम्पलेट कीन टू केयर का होता है। तो ये पॉसिबल है कि अर्जुन को इसी पॉइंट से कीन टू केयर के बारे में पता चला होगा, जिसको उसने ऑफ स्क्रीन फर्दर इन्वेस्टिगेट किया होगा। इस सीन में जब अर्जुन इस कार पे ध्यान देता है तो उसे कैस्ट्रोल का लोगो दिखता है, जिससे कि उसे डाउट होता है कि ये किलर की कार हो सकती है, जो कि वो निकलती भी है। बट कैस्ट्रोल का लोगो दिखाने से पहले कार के एक और स्टिकर पे फोकस किया जाता है, वो होता है ये रोड साइड असिस्टेंस का स्टिकर। आई मीन डायरेक्टली कैस्ट्रोल का स्टिकर हमें दिखाया जा सकता था किसी और एंगल से पैन करके, बट इस स्टिकर को दिखाने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन था। तो इस स्टिकर से समझ आता है कि एक रोड साइड असिस्टेंट व्हीकल है। ऐसे लोग जिनकी कार रास्ते में खराब हो जाती है या पंचर हो जाती है, और ऐसी जगहों पे होती है जो सुनसान होती है, या फिर आसपास कोई शॉप या ऐसी चीज नहीं है जिससे कि उन्हें हेल्प मिल सके, तो यहाँ पर वो रोड असिस्टेंट व्हीकल्स काम आती हैं। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि एक किलर रोड साइड असिस्टेंस व्हीकल का यूज क्यों करता है, बिकॉज इससे बेटर उसके लिए तरीका ही नहीं हो सकता अपने विक्टिम्स को कैच करने का। और इस चीज से ये फिल्म को काइंड ऑफ ये भी समझाती है कि जो CTK के मेंबर्स हैं वो कोई स्पेशल लोग नहीं है, ऐसे रोजमर्रा में दिखने वाले शॉप वाले, मैकेनिक्स एटसेट्रा जैसे लोग ही हैं, व्हिच मेक्स देम इवन मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड डिस्क्रीट, एंड इसीलिए CTK इतनी बड़ी कम्युनिटी बन पाई। अब यहाँ देखो तो मृदुला क्या कहती है, ये रेडियो वेव्स हैं। अर्जुन रेडियो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है। लेकिन फिल्म में कहीं पे ऐसा दिखाया तो नहीं गया कि भाई अर्जुन रेडियो कम्युनिकेशंस के साथ काम कर रहा है। तो मृदुला को आखिर कैसे पता, अनलेस फिल्म में काइंड ऑफ इस चीज को फोरशैडो किया गया, लेकिन हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। वेल, जब मृदुला अपने एकेडमी के दिनों को याद करती है तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नोटिस करो कि अर्जुन सरकार रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में ट्रेनीज को बता रहा होता है। तो यानी यहाँ पे अर्जुन ने जो भी नॉलेज शेयर करी होगी उसी से मृदुला को समझ में आया होगा कि अर्जुन रेडियो कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है। बहुत ही बढ़िया फोरशैडोइंग। इस सीन में अल्फा देखता है कि अर्जुन कैसे खून खराबा मचा रहा है। ना नोटिस कि यहाँ पे उसकी आंखें ट्विच करती हैं। अब आंखें ट्विच होने के कई रीजन होते हैं, जिसमें से एक रीजन होता है एक्सट्रीम स्ट्रेस या एंग्जाइटी। तो यहाँ पे अल्फा एक अकेले आदमी को इतना खून खराबा करके देख काइंड ऑफ अंदर से हिल गया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ वर्बली उसके चेहरे से ये डर दिखाने के बजाय डायरेक्टर ने आई ट्विस्ट से दर्शाया कि वो स्ट्रेस में आ गया है ये सब देख के। क्योंकि ऑनेस्टली अल्फा भी एक साइको है, एक बच्ची को मारने को रेडी हो जाता है भाई। तो उसको अगर काइंड ऑफ डरते दिखा देते वर्बली या फिर चेहरे से, तो वो काइंड ऑफ आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाता उसके लिए। तो ऐसा करके उसका वो साइको कैरेक्टर भी ब्रेक नहीं हुआ, और ये भी दिख गया कि अंदर से वो घबरा रहा है। सो गुड वन। फिर होता है भाई KD का कैमियो, जो अर्जुन को बचाने आता है। अब यहाँ पे डायरेक्टर ने इस कैमियो के जरिए बड़ी ही स्मार्टली महाभारत से एक पैरेलल ड्रॉ किया है। तो KD का फुल नाम है कृष्णदेव, कृष्ण, और महाभारत में जब भी अर्जुन मुश्किल में आया है तो कृष्ण जी ने उसकी मदद करी है। तो यहाँ पे KD का अर्जुन को आके हेल्प करना वही सेम पैरेलल हमें दिखाता है। अब इसी में एक और डिटेल आती है अगेन महाभारत से रिलेटेड, जो कि है KD के डॉग मैक्स को लेकर। जैसा मैंने बताया यहाँ पे कि KD कृष्ण भगवान का पैरेलल है। अब मैक्स को देखो तो वो ब्लैक और ब्राउन कलर का है। अब महाभारत में कृष्ण जी के पास 4 घोड़े थे, जिसमें से 2 घोड़े ब्लैक और ब्राउन कलर के थे, सुग्रीव और बलाहका। सुग्रीव की स्पेशल क्वालिटी थी लॉयल्टी, और बलाहका की स्पेशल क्वालिटी थी स्पीड और एजिलिटी। और यहाँ पर मैक्स ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर का है, जो काइंड ऑफ इन दोनों घोड़ों की क्वालिटीज को दिखाता है हमें। KD से लॉयल्टी और दुश्मनों से लड़ने में स्पीड और एजिलिटी। सो अनदर ग्रेट डिटेल, और इस डिटेल के लिए मैं शाउट आउट देना चाहूंगा बॉय शिट पोस्टिंग को फ्रॉम इंस्टाग्राम। फिर आता है ACP वीरप्पन का कैमियो। तो उसकी एंट्री से पहले यहाँ पर देखो टीवी में एक फिल्म प्ले हो रही होती है तेलुगु लैंग्वेज में।
अब ये जो फिल्म यहाँ पर है ये है 1996 की फिल्म पुलिस स्टोरी स्टारिंग साई कुमार इन द लीड रोल। एंड इस सीन में जो ये डायलॉग बोल रहा है उसका ट्रांजिशन है कि मेरे बेल्ट पे ये 3 शेर जस्टिस, मोरालिटी और राइटियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक चौथा इनविजिबल शेर है जो मैं हूँ। तो यहाँ पर वो 3 शेर तीनों हिट मूवीज के प्रोटैगनिस्ट हैं और जो चौथा इनविजिबल शेर है वो है हमारा नेक्स्ट प्रोटैगनिस्ट एसीपी वीरप्पन, जिसको काइंड ऑफ इस डायलॉग से एक सिंबॉलिक एंट्री दी जा रही है। तो यहाँ पे खत्म होती है हिट 3 की ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।